एनडी भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामदास जी, आप अपना पूरा परिचय दे दिए और संगठन का दे दीजिए। एनडी भारत में समय देने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत बधाई। मैं रामदास धानुक बिहार से धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा के संस्थापक में अभी काम कर रहा हूं और संगठन हमने बनाया है धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा। आज तो आप काफी खुश होंगे। कहीं ना कहीं अनीता जी ने जिस तरीके से आज सदन में समाज की आवाज उठाई है धानुक समाज के लिए। आज बिहार के तमाम धानुक खुश हैं। रामदास धानुक तो खुश है ही, लेकिन इसके साथ जितने बिहार में धानुक समाज है सभी खुश हैं, सभी चर्चा के विषय बनाए हैं। जो पहली बार कोई विधायक बन करके गया है और पहली सदन में अपने समाज को अधिकार का मांग रखने का काम किया है, इसके लिए अनीता महतो को भी धानुक समाज की ओर से और धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अब तो आपकी समाज क्या विचार ला रही है, किस तरीके से इनके संघर्ष में साथ देगी? समाज बिहार के एक एक धानुक समाज जो अधिकार लेने के लिए आतुर हैं, वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अनीता महतो के नेतृत्व में सदन में बात उठी है तो अब सड़क पर भी संघर्ष होगा और पहली बार कोई धानुक समाज में महिला नेत्री जो आवाज बुलंद करने के लिए आई है। इससे पहले तो समाज की मंत्री बन करके शिला मंडल बैठल हुए हैं सदन में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो बात है कि समाज की बात नहीं कि ये कई कई आपके समाज में राजनेता हुए हैं, नेता हुए हैं, लेकिन अब जैसे कि आप रामप्रीत मंडल जी को ही देख लिए, सांसद है लेकिन कभी भी अपने लोकसभा में नहीं करते हैं। समाज के लिए शायद उनको समाज से पता नहीं क्या घृणा है कि शायद नहीं बोल पाते हैं वो, कि समाज के विषय पे आंदोलनकारी नहीं हो पा रहे हैं। ये लोग जितने भी जीत के गए हैं वो शासन सत्ता के मलाई खाने के लिए गए हैं, ये समाज के काम करने के लिए नहीं जो गए हैं। हम तो आपको बताते हैं बधाई, जो अन्य समाज के लोग हैं उनके द्वारा धानुक समाज का मांग 1956 से हो रहा है सदन में। लोकसभा में क्या कहते हैं, नवल किशोर राय ने 2001 में मुद्दा उठाया था। उसके बाद 2012 में लालू प्रसाद यादव, डॉक्टर मोनाजिर हसन, उसके बाद 3 बार 2012 में रघुवंश प्रसाद जी जो आप स्वर्गवास हो गए हैं वो उठाए हैं। लेकिन बिहार में जो नीतीश क्या उठा रही है मुद्दा? अब मुद्दा तो इस पर है कि अब आपकी समाज क्या मुद्दा उठा रही है। अब आपकी समाज किस तरीके से सहयोग करेंगी अनीता मंडल जी का, अनीता देवी जी का? समाज मुद्दा ये उठा रहा है, आपको बता देना चाहता हूं कि समाज अब विश्वास कर लिया है कि हमारा अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो उसका नाम अनीता महतो है, जो धानुक समाज को अधिकार दे। महतो जी का खुद ही एक बहुजन नेता के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बहुजन की वे कहीं ना कहीं आवाज है और बुलंद आवाज कर रहे हैं। और उन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा था, भले ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उसका पक्ष ये रहा कि आज उनकी धर्मपत्नी जो है विधानसभा में पहुंची है। और कहीं ना कहीं समाज और वहां के लोग चाहते हैं कि उनकी जिस तरीके से कार्य करने की छवि है और समाज के लिए समर्पित है, आज वही चीजें देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से वो निरंतर क्रांतिकारी कदम पे कदम उठाती जा रही हैं। अनीता देवी जी की काफी कहीं ना कहीं सराहना की जा रही है। पूरे ये बिहार की बात नहीं है, जो मुद्दा उठाई है इसके लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जितने भी हमारे समाज निवास कर रहे हैं सभी चर्चा कर रहे हैं कि पहली बार हमारे समाज की बेटी बिहार में जीत कर गई है और भारत सरकार की नौकरी छोड़ करके और सदन में अपने समाज के साथ साथ बहुजन समाज की बात मुखरता से रख रही है, ना डरती है, ना कभी उनको संकोच होता है कि हमने पहली बार सदन में आया हूं। तो इसके लिए पूरे देश के धानुक समाज उनको बधाई दे रहे हैं और पूरे देश के धानुक समाज को उनसे उम्मीद जगा है जो हमारा लीडरशिप वो कर सकता है, हर समस्या पर वो खड़ा हो सकता है। और धानुक समाज छोड़ दीजिए, सबसे अधिक तो बहुजन समाज जो SC ST समाज के लोग हैं उनका पूरा विश्वास है, क्योंकि अशोक महतो जो उनके पति हैं वो हमेशा जाति से ऊपर उठ करके बहुजनों की लड़ाई लड़े हैं। अपने जिंदगी में ऐशो आराम करने के लिए नहीं लड़े हैं,
हथियार अगर वो उठाए हैं तो सामंतवादियों के खिलाफ, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और बहुजन को रक्षा करने का काम किया। और बहुजन समाज ने लोकसभा में साथ नहीं दिया, देने का तो दिया, लेकिन ये तंत्र जो है, मोदी और नीतीश का जो तंत्र चल रहा है, ये तंत्र उनको हराया है, जनता नहीं हराया था। नहीं तो लोकसभा में भी आपको दहाड़ने के लिए मिलता, जो अनिता मातो लोकसभा में भी दहाड़ता लेकिन आपके कहीं ना समाज कहीं के है लिए। तो आप ही के नेता हैं, तो आपकी समाज के ही, कुर्मी समाज के भी नेता हैं। जी, कुर्मी समाज, वो उनका पति कुर्मी समाज से हैं। हमारे समाज के लोग कई ये बात कहता था, जो अनिता महतो कुर्मी से शादी किया तो कुर्मी के लिए काम करेगा, पति के इशारा पर काम करेगा। हमारे धानुक समाज के लोग कुछ जयचंद हैं जो दिग्भ्रमित समाज को करते हैं, नहीं, उनका एक चीज कहना और, होता एक विषय और चल रहा था, उसमें भी काफी हो रही है कि नहीं, समाज के कहीं ना कहीं समाज के लिए बोला जाता है कि धानुक समाज बाहुबली जय समाज है, इनका कौन शोषण कर पाएगा, ये तो खुद दूसरों की समाजों का और दूसरों का शोषण करते हैं, बोलते हैं धानुक कुर्मी को, मातो जी को। जी ये क्या नहीं, है? ये शोषण करता नहीं है, ये समाज देश की रक्षा करने का काम किया, ये राज्य को बचाने का काम किया, ये भारत को आजाद करवाने का काम किया। हम कुर्बानी देने वाले के वंशज हैं, और आज ये जो कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दिया, चाहे गंगाराम धानुक हो, रामफल मंडल हो, फणेश्वर नाथ रेणु हो, डूंगरमल धानुक हो, ये तमाम महापुरुषों जो जो अपने त्याग बलिदान किए, क्या हम शोषण करने वाले हैं? लेकिन इस देश में हमें सम्मान नहीं मिला, हमारे समाज को सम्मान नहीं मिला है। इस भारत देश में हमारे महापुरुषों को आज तक सम्मान नहीं मिला। आज हमारे समाज को अगर सम्मान मिलता तो हमारे बच्चा पढ़ता, इतिहास को अपने पाठ्यक्रम में पढ़ता, विद्यालय में पढ़ता, जो रामफल मंडल कौन थे, अभी आपको गंगाराम विद्यालय से कौन रोक रहा है? इतनी योजनाएं चल रही है, विद्यालय से कौन रोक रहा है? क्या सरकारी विद्यालय में क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? पढ़ाई कहाँ हो रहा है हुजूर? पढ़ाई होता तो हमारे महापुरुष जो शहीद हुए इस देश की आजाद कराने में, तो उनका सिर में जगह जरूर मिलता। झांसी की रानी को मिल गई, झलकारी बाई को जगह मिला, जो लड़ाई झलकारी बाई ने जीता, और चर्चा झांसी की रानी की होती है, कभी क्या झलकारी बाई की होती है चर्चा? हमारे समाज को गुमनाम किया गया, हमारे समाज को दमन किया गया, हमारे समाज को पहचान को खत्म किया गया। लड़ाई लड़ने के लिए धानुक अधिकार अब आपकी संघर्ष लड़ाई मोर्चा, लड़ने के लिए सुना है कि अभी संगठन भी आपके बन गए हैं, सामाजिक संगठन भी है, अभी दिल्ली में भी काफी प्रोग्राम हुए थे। कहीं ना कहीं लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं समाज की। उस संगठनों देखिए के बारे में क्या कहेंगे? क्या संगठन क्या पिछड़ रहे हैं क्या? दिल्ली में समाज का संगठन बना और मीटिंग हुआ, उसमें नेपाल के हमारे अंजनी मंडल जी आए, जो अभी सांसद का उनका चुनाव में प्रत्याशी हैं, फिर भी अपना कीमती समय निकाल करके दिल्ली में मीटिंग को सफल करने के लिए आए थे। मैं उनको बधाई देता हूं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो धानक का वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किए। लेकिन कुछ अपने समाज में जयचंद हैं जो समाज को संगठित होने नहीं देते हैं। आप देखे होंगे 22 तारीख का 1 महीना पहले ये कार्यक्रम था, लेकिन आपके इटावा में जो है एक संगठन, फेसबुक पर संगठन चलता है, वो उस संगठन को डैमेज करने के लिए अपना एक मीटिंग रख दिया, जो ताकि इटावा से लोग नहीं जाएं, दिग्भ्रमित हो जाएं। तो ये चल रहा है खेल, तो इसलिए हम अभी कमजोर हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास, आपका प्रयास, हमारा प्रयास, और जो संगठन है के.आर. धानुक जी का, उनका भी प्रयास है समाज को जोड़ने का। हमारे संगठन का भी वही उद्देश्य है, जो समाज संगठन चलिए जुड़ जाती है, मान लिया समाज जुड़ रही है आपकी, जो जोड़ते हैं, लेकिन समाज के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। उसके लिए क्या है? क्या ये जमीन पर काम होगा कि नहीं होगा संगठन का? जहां पर शोषण हो रहा है, जहां पर समाज को समाज की जरूरत है, वहां तक रामदास राय जी की आवाज पहुंच पाएगी? रामदास जी पहुंच पाएंगे? देखिए, हमारी आवाज तो आपके माध्यम से अपने समाज तक तो पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है। जो कई राज्य के लोग रामदास धानुक से जुड़े हुए हैं, और जो अभी दिल्ली में जो मीटिंग हुआ है,
उस संगठन का भी प्रयास है कहीं न कहीं जमीन पर काम करने के लिए। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा, तो हमको एक मौका देखना पड़ेगा। और हमारा संगठन जो धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा है, नहीं, यहाँ अत्याचार के रामदास जी ये नहीं चलेगा। आपने कहा कि हमारा संगठन, कि अब आपने अपना अलग संगठन वाली बात कर ली। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं कि जब सबका संगठन है तो सबकी बात होना चाहिए ना, तो उस पर करना जी, चाहिए। जी। हम हाँ। ये कह भी मात्र हम 2 संगठन की बात हमने आपके बीच रखा, हम्म। जो कि वर्मा जी का संगठन जो है, वो भी जमीन पर काम करने के लिए आए हैं और उनका काम करने का तरीका भी है। और धानुक अधिकार संघर्ष मोर्चा जो है, इसमें अभी तो सिर्फ ये संगठन अब का वही मैं निर्माण कह रहा हुआ है। था, तो संगठन ने कितना बड़ा विस्तार कर लिया, मान लिया विस्तार हुआ है, सारी चीजें हुई, लेकिन अभी तक संगठन ने जमीन स्तर पर क्या कार्य किया है? उनके संगठन ने, आपने तो आंदोलन किया है, अभी हमें दिखा है कि आपने अभी मांग की है। अभी संगठन, उनके संगठन ने क्या किया है? वर्मा जी के संगठन की बताइए। बता रहे हैं आपको, जो रामदास धानुक जिस संगठन में काम किया, वो चाहे धानुक एकता मंच हो, उसमें हमने 4 किलोमीटर अपनी समाज की बेटी को बलात्कार करके हत्या किया, उषा मंडल को। उसमें हमने मोकामा से लड़की के घर से लेकर के मोकामा थाना का घेराव किए, 400 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। उसके बाद काजल मंडल का जो आप देखे होंगे, उसमें भी बैनर था, उसमें हम लोग का झंडा था, धानुषवंशी धानुक एकता मंच करके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो धर्मेंद्र जी थे, उनका कोई सहयोग नहीं हुआ। एक दिन वो गए थे कटिहार, ये पूर्णिया गए थे, लेकिन आंदोलन हमने किया, उसमें लीड करने के लिए अशोक महतो और अनिता देवी उसमें था। दोनों पति पत्नी ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया और 400 किलोमीटर हम लोग ने पैदल चल करके पटना तक पहुंचे, राजभवन गए, वहां ज्ञापन दिए। और ये मुद्दा जो है, धानुक समाज के साथ साथ उस काजल मंडल को न्याय दिलाने के लिए भी अनिता महतो सदन में बात उठाई है तो और इसी सरकार कारण की से जवाब। अब जब सदन में उठाई है तो कहीं ना कहीं समाज ने, जनता ने देखा ना कि आंदोलन किया है, तो उसका परिणाम भी सबके सामने है, रिजल्ट मिला ना। आज विधानसभा में जी, है, 400 किलोमीटर चले हैं, तो आज आप विधानसभा में ही, और आने वाले समय में हो सकता है दिल्ली में भी हो। ये तो आप हाँ, करिए, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं परिश्रम तो करना पड़ेगा समाज के लिए। जब तक समाज के जी, लिए जी, आप एक मजबूती से एक स्तंभ नहीं बनेंगे तो कैसे होगा? भाई जाहिर सी बात है, जब आप समाज के लिए करेंगे तो समाज तो, जब ही समाज देखेगी और देगी सामने। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से 4 बॉडीगार्ड लगा लिए या घर के अंदर बैठ के एक मीटिंग कर ली और समाज का संचालन कर गए और अध्यक्ष बन गए और हो गया साफ संगठन। समाज के लिए उतरना पड़ेगा। रामदास धानुक आपके बीच हैं सर, आप देख रहे हैं। हमारे पास ना 4 बॉडीगार्ड है, ना हमारे पास 4 व्हीलर है, और ना हम घर में बैठ करके, अगर आपके साथ अगर बात कर रहे हैं तो फिर जमीन पर भी जाने का काम किए हैं। देखिए, 400 हमारा नहीं कहिए, हम तो बिल्कुल निस्वार्थ पत्रकार हैं और पत्रकार की भावना से चलते हैं। हम हर एक समाज की बात उठा रहे हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी हो, अगर जरूरत पड़ेगी मैं हर वक्त, हर प्रकार से अपने तन मन धन से उनके साथ हूं और बराबर में मदद कर रहा हूं। पिछले 17 सालों से पत्रकारिता में हूं और समाज सेवा का काम कर रहा हूं। तो हमारा तो काम बिल्कुल, ही है, हम कभी कहीं नहीं देखते, हम तो निस्वार्थ करते हैं। हमने कभी भी ये चीज नहीं है कि हम धनाढ़ व्यक्ति हैं, पर क्या वो है, या फिर कहीं ना कहीं हम रुपया पैसा के लिए करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि समाज को न्याय मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हम न्याय की आवाज बनेंगे और बुलंदी से आवाज करते हैं। बिल्कुल आपका सराहनीय कदम है। हमारे जैसे लोग बिहार में बैठे हैं और आपने दिल्ली में बैठ करके हमारी आवाज को सुनाने का काम अपने समाज में कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से। ना हम आपको 2 रुपया दिए हैं, ना हमसे आपने कभी मांग किए हैं, लेकिन आपने रामदास धानुक के विचारधारा को देख करके अपने चैनल पर जगह देने का काम किए हैं। इसके लिए भी हम तो आपको बधाई। बहुजनों की आवाज है। समाज को सोचना चाहिए, अगर कोई पत्रकारिता करते हैं निष्पक्ष भाव से, तो बिना मांगे भी उनको सहयोग करना चाहिए। आपको सहयोग समाज को करना चाहिए। तो जिस तरह से आप निस्वार्थ हैं, आप भी जानते हैं रामदास धानुक का ना 4 व्हीलर है, ना गनर है,
निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे निस्वार्थ भाव से आप हमको आवाज को उठाने के बात करते हैं, समाज तक पहुंचाने की बात करते हैं। इसलिए आपका बहुत-बहुत बधाई है। आपके माध्यम से कई राज्य के लोगों ने हमको जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और सम्मान भी समाज के लोग हमको देने का काम करते हैं। बिल्कुल रामदास जी, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ। आगे भी आपके साथ बातचीत होगी। नमस्कार। नमस्कार, क्रांतिकारी, जय भीम, नमो बुद्धाय।